पोकेमॉन्स दुनिया के सबसे आकर्षक क्रिएचर्स में से एक है। भले ही ये वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट ना करते हो, पर पोकेमॉन की दुनिया में हर एक पोकेमॉन की अपनी एक कहानी है। कोई नेचर का प्रोटेक्टर है, तो कोई टाइम और स्पेस का मास्टर, और कुछ तो पूरी दुनिया के क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं। पोकेमॉन के यूनिवर्स में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और लेजेंडरी पोकेमॉन हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में, जिनके नाम काफी कम लोगों ने ही सुन रखा होगा। और नंबर 1 वाला पोकेमॉन तो इतना शक्तिशाली है जिसे खुद गॉड माना जाता है, पर बाकियों के भी नाम आपने शायद नहीं सुने होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ बात करते हैं इस लिस्ट के 10 नंबर वाले पोकेमॉन सेलेबी की। तो सेलेबी एक साइकिक तथा ग्रास टाइप पोकेमॉन है जो दिखने में ही प्यारी लगती है, क्योंकि इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया तो इसके सामने कोई भी नहीं टिकता, चाहे वो सबका चहेता पिकाचू ही क्यों न हो। वैसे सेलेबी को पीसफुल और मिथिकल पोकेमॉन माना जाता है। ये जंगल की प्रोटेक्टर है और कहते हैं कि जहाँ सेलेबी दिखते हैं वहाँ का जंगल हमेशा हरा भरा रहता है। इसकी टाइम ट्रेवल वाली पावर इसको एक यूनिक पोकेमॉन बनाती है। ये पास्ट या फ्यूचर में आ जा सकते हैं। अपने साइकिक अटैक से किसी के भी दिमाग के वायर्स को हिला सकते हैं। इसके अलावा इस पोकेमॉन का आतंक को जानना है तो पोकेमॉन फॉरएवर मूवी में सेलेबी को जब टीम रॉकेट पकड़ लेते हैं तब ये दुनिया को दिखाता है कि ये सिर्फ प्यारा दिखता है, क्योंकि क्रोध में आकर ये बड़े से बड़े पोकेमॉन को यूं ही हवा में उछाल फेंकता है। जिस जंगल का रक्षक इन्हें माना जाता है उसे भी ये तहस नहस करने लग जाता है और अपने चारों तरफ एक अलग ही जंगलों से बने इस आवरण पर सवार होकर तबाही मचाने लगता है। इसलिए इस लिस्ट में इसका नाम होना कहीं से भी गलत नहीं है। नंबर 9 कायोगर। अब कायोगर के नाम को ही देखें तो ये एक जापानीज शब्द है जिसमें काय का मतलब होता है समुद्र और ओगर का तात्पर्य है एक विशाल शक्तिशाली जीव। खैर, इसके नाम की ही तरह ये एक वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है, पर आप इसे समंदर का गॉड कह सकते हो, क्योंकि ये ना होता तो पोकेमॉन की दुनिया में समुद्र भी ना होता। इसने न सिर्फ समुद्र को उत्पन्न किया है, बल्कि ये पूरे समुद्र को अपने नियंत्रण में रखता है। इसके उपस्थिति मात्र से ही सुनामी तथा बाढ़ आ जाते हैं, और इसके शक्तियों में भी पानी से ही रिलेटेड पावर है, जैसे कि हाइड्रो पंप, ओरिजिन पल्स, जो कि इसका सिग्नेचर मूव भी है, जिसमें ये अपने मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ही नष्ट कर सकता है। आइस बीम की ताकत से ये ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स को भी दिन में तारे दिखा सकता है, और इसकी बिजली के झटके तो पिकाचू भी बर्दाश्त न कर पाए। नंबर 8 ग्रोडॉन। अब ग्रोडॉन सुनने में भी ग्राउंड जैसा लगता है, जिसका मतलब होता है जमीन, और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, जिसे आप कायोगर का कट्टर दुश्मन तथा जमीन का देवता भी कह सकते हो, जो कॉन्टिनेंट्स और वोल्केनोस को बनाता है। इसका ऑरा इतना पावरफुल है कि इसके आने से ही धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सनलाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि ओशंस भी सूखने लग जाते हैं। और शायद इसी वजह से कायोगर इससे नफरत करता है, क्योंकि कायोगर बड़ी मेहनत से समुद्र को बनाता है और ग्राउडॉन भाई साहब उसे सुखा देता है। खैर, बात करें ग्राउडॉन के पावर्स की तो इसमें शामिल है अर्थक्वेक, जिसमें ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ नष्ट कर सकता है तथा इसका हमला काफी घातक होता है। इसका सिग्नेचर मूव है प्रेसिपिस ब्लेड, जिसमें ये एक बार में ही पूरा बैटलफील्ड को हिला देता है। इसके अलावे ये सोलर बीम तथा फायर पंच से भी दुश्मनों की छुट्टी कर सकता है। नंबर 7 हो-ओ एक फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसे हम रेनबो पोकेमॉन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इस पोकेमॉन को सिंबल ऑफ होप और रिवाइवल कहा जाता है। हो-ओ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पुनर्जन्म ले सकता है। पोकेमॉन लोर के अकॉर्डिंग जब हो-ओ आकाश में उड़ता है तो उसके विंग से रेनबो बन जाते हैं। ये एक्रोटिक सिटी के बेल टावर का गार्डियन है, और कहते हैं कि यह सिर्फ प्योर हार्टेड ट्रेनर्स को ही दिखता है। बात करें इसके पावर्स की तो इसका सिग्नेचर अटैक है सेक्रेड फायर, जो काफी लीथल अटैक माना जाता है, क्योंकि इस अटैक से ओपोनेंट का बॉडी 50% जल जाता है, चाहे वो कोई भी हो। ये खुद को काफी जल्दी हील कर सकता है, और कुछ कुछ केस में ये भूकंप भी उत्पन्न करवा सकता है। साथ ही इसके फिनिक्स थीम्स में ये अपने राख से भी पुनर्जीवित हो सकता है, यानी आप इसे लगभग अमर मान सकते हो। नंबर 6 रेकुजा। रेकुजा एक ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसे हम स्काई हाई पोकेमॉन के नाम से भी जानते हैं। रेकुजा ओजोन लेयर में रहता है,
जहां से ये पूरे होएन क्षेत्र पर नजर रखता है। इसका रोल है कायोगर और ग्रोडोन के एपिक फाइट्स को कंट्रोल करना, क्योंकि ये दोनों जब लड़ते हैं तो दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगता है, और यदि दोनों की लड़ाई चलती रही तो दुनिया तो समझो गई। ऐसे में रेकुजा अगर दोनों की लड़ाई को रोक दे तब आप समझ सकते हो कि ये कितना शक्तिशाली होगा। इस पॉकीमॉन का ऑरा इतना पावरफुल है कि आप इसे साक्षात कॉस्मिक ड्रैगन ही समझोगे। खैर, बात करें इसके पावर्स की तो इसका सिग्नेचर फ्लाइंग टाइप मूव है ड्रैगन एसेंट, जो बहुत ही हाई डैमेज देता है। इसकी ड्रैको मीटियोर से बच पाना भी हर किसी के वश का नहीं होता। इसके अलावा इसकी स्पीड लाजवाब की होती है और ये भी फायर ब्लास्ट तथा अर्थक्वेक अटैक कर सकता है। और एक बात रेकुजा के बारे में बता दूं कि ये ओजोन लेयर में रहकर धरती पर गिर रहे मीटियोर्स को खाता रहता है। नंबर 5, पाल्किया। पाल्किया वाटर ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पॉकीमॉन है, जिसे स्पेटियल पॉकीमॉन भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्पेस या डायमेंशनल स्पेस का रूलर है। पॉकीमॉन लोर के अकॉर्डिंग पाल्किया ने यूनिवर्स के स्पेटियल या सेलेस्टियल फैब्रिक को बनाया है और इसका राइवल डायलगा टाइम को कंट्रोल करता है। ये दोनों और गिराटिना मिलकर क्रिएशन ट्रायो बनाते हैं। पाल्किया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि इसी ने स्पेस को बनाया है, इसलिए यह स्पेस को मैनिपुलेट करके रियलिटी को बैंड कर सकता है। इसका डिजाइन एक कॉस्मिक देवता जैसा है जो स्पेस में रहस्यों को रिप्रेजेंट करता है। बात करें पाल्किया के शक्तियों की तो ये स्पेस तक को काट सकता है। ऐसे में ओपोनेंट के रहने के लिए ये स्पेस तक नहीं बचने देगा। यह हाइड्रोपम्प अटैक भी कर सकता है और इसके ऑरा स्पीयर से शायद ही कोई बच पाए। नंबर 4, डायलगा। डायलगा एक स्टील ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पॉकीमॉन है, जिसे आप फादर ऑफ टाइम या टेम्पोरल पॉकीमॉन भी कह सकते हो, क्योंकि यह टाइम का रूलर है। पॉकीमॉन लोर के मुताबिक डायलगा ने यूनिवर्स के स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में टाइम को क्रिएट किया है, इसलिए पाल्किया जिसने स्पेस फैब्रिक को बनाया था उसका राइवल डायलगा पाल्किया से एक पायदान ऊपर है, क्योंकि यह टाइम को मैनिपुलेट करके रियलिटी को भी बदल सकता है। डायलगा की बनावट फ्यूचर के किसी ड्रैगन की जैसी होती है, जो वक्त के फ्लो को अपने क्लो में पकड़े रहता है। बात करें इसके पावर्स की तो इसके पास है रोअर ऑफ टाइम, जो वक्त को भी मोड़ कर रख देने वाला अटैक है। इसकी फ्लैश कैनन से टारगेट का नष्ट होना तय है और इन्हीं कुछ स्पेशल पावर्स की वजह से यह बैटल का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। नंबर 3, गिराटिना। अब ये एक घोस्ट ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन है, जिसे रेनेगेड या पाखंडी पॉकीमॉन भी कहा जाता है, क्योंकि यह डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का रूलर है। डिस्टॉर्शन वर्ल्ड एक पैरेलल डायमेंशन है जहां फिजिक्स के रूल काम नहीं करते। पॉकीमॉन लोर के अनुसार गिराटिना को आर्सियस ने बनाया, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर के कारण इसको डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में धकेल दिया। ये डायलगा और पाल्किया से मिलकर क्रिएशन ट्रायो बनाते हैं। आप इसे बिल्कुल नल कह सकते हो, जो वॉइड का गॉड होता है। ठीक उसी प्रकार ये अपने बुराई, शातिर बुद्धि और अंधेरा का राज करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बात करें इसके पावर्स की तो इसमें शामिल है शैडो फोर्स, ड्रैगन क्लो, ड्रैको मीटियोर, शैडो बॉल तथा डेस्टिनी बॉन्ड। पर जहां इससे फिजिक्स न जीत पाए, वहां भला इससे कोई क्या ही जीत सकता है। नंबर 2, म्यूटू। म्यूटू एक साइकिक टाइप लेजेंडरी पॉकीमॉन है और पॉकीमॉन यूनिवर्स का इसे अल्टीमेट पावर हाउस भी कहा जाता है। ये एक लंबा ह्यूमनॉइड क्रिएचर की तरह दिखने में लगता है। रंग में पर्पल और व्हाइट बॉडी होती है। इसकी आंखें काफी लाल होती है, साथ ही इसे देख ले तो कोई भी डर जाए। ऊपर से इसके सुपर इंटेलिजेंस का जवाब ही नहीं। खैर, म्यूटू को जेनेटिक पॉकीमॉन कहते हैं, क्योंकि ये एक म्यू के डीएनए से आर्टिफिशियली बनाया गया क्लोन है। पॉकीमॉन लोर के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने इसको एक लैब में क्रिएट किया, लेकिन म्यूटू इतना पावरफुल हो गया कि अपने क्रिएटर्स के ही खिलाफ जंग छेड़ दी। इसका एटीट्यूड और पावर इतना अधिक है कि शायद ही इसका कोई मुकाबला कर सके। इसलिए बात करें म्यूटू के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास है साइड ट्राइक, जो कि इसका सिग्नेचर अटैक भी है। इस अटैक से ये न सिर्फ ओपोनेंट को बल्कि उसके डिफेंस को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। शैडो बॉल ये घोस्ट टाइप कवरेज मूव है जो डार्क टाइप पॉकीमॉन्स के खिलाफ काम आता है। ऑरा स्पीयर जो कभी भी टारगेट से मिस नहीं होता तथा ये खुद को काफी जल्दी रिकवर कर सकता है। नंबर 1, आर्सियस। अब ये है तो नॉर्मल टाइप लेजेंडरी पॉकीमॉन, पर इसने पूरा पॉकीमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया है। आर्सियस को अल्फा पॉकीमॉन भी कहते हैं,
क्योंकि ये पोकेमॉन माइथोलॉजी का क्रिएटर गॉड है। पोकेमॉन लॉर के अकॉर्डिंग आर्सियस ने यूनिवर्स बनाया और डाइलगा, पालकिया और गिराटीना को जन्म दिया, जो क्रिएशन ट्रायो के रूप में जाने जाते हैं। इसने लेग गार्डियंस, जिसमें युक्सी, मैस्प्रिट, अजेल्फ आते हैं, उन्हें भी बनाया है। अब इतने क्रिएशन करने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा शांत और स्थिर रहता है। बात करें इसके पावर्स की तो ये एक ऑलराउंडर है, क्योंकि इसकी मल्टी टाइप एबिलिटी इसको किसी भी टाइप की पोकेमॉन बना देती है। इसका सिग्नेचर मूव भी काफी वर्साटाइल होता है, पर उनमें से कुछ बात करें तो उनमें शामिल है जजमेंट, यानी इसका आखिरी फैसला। अगर इसने चाह ली कि किसी चीजों को नष्ट करना है तो उसे नष्ट होने से कोई बचा ही नहीं सकता। दूसरा, हाइपर बीम, जो कि इतना पावरफुल होता है कि शायद ही कोई दूसरा पोकेमॉन इससे डॉज कर पाए। ये रिकवर तो इतना जल्दी होता है कि एक पल को लगे कि इसे डैमेज भी ना पहुंचाया गया हो। इसके लिए अर्थक्वेक, शैडो बॉल, ड्रैको मीटियोर बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिलाकर के आप इसे पोकेमॉन दुनिया का भगवान कह सकते हो। इसलिए इससे शक्तिशाली दूसरा कोई पोकेमॉन नहीं। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।